Hello everyone. So in this session we will decode the syllabus of UPSC. एक एक मैं माइक्रो सिलेबस में डिकोड करूंगा। कहां से डिकोड करूंगा? डायरेक्ट यूपीएससी के सिलेबस। और मैं आइडियल सोर्स बताऊंगा कि किस पार्ट को कहां से पढ़ना है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ गए, ओके, इफ यू कैन प्रॉपरली डिकोड द सिलेबस, कहां से क्या पार्ट पढ़ना है, कैसे करके चीजें करनी है, ट्रस्ट मी, यूपीएससी आपके लिए, ये तो नहीं बोलूंगा कि केक वॉक बन जाएगा, बट एक ये आप सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई सी भी चीज अगर हम बेहतर तरीके से समझ के करते हैं तो उसमें हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो इसलिए भी देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें पेपर होता है जीएस 1 का 200 मार्क्स का, और जीएस और पेपर 2 जिसमें सी सैट होता है। इट इज क्वालिफाइंग, 33% स्कोर करना पड़ता है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश, ये सारी चीजें रहती है एंड इसके बेसिस पे मेरिट बनता है। ठीक है, तो देखो पेपर 1 के अगर मैं सिलेबस को देखूं, पहला ही चीज क्या देख के रखा है यूपीएससी ने? करंट इवेंट्स। द फर्स्ट थिंग, द फोरमोस्ट थिंग दैट दे हैव गिवन इज करंट इवेंट्स। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, करंट इवेंट्स हो गया ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो जनरली मैं जो स्टूडेंट्स को बताता हूं, इसको कवर करने का बेस्ट सोर्स क्या है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, रीड द एडिटोरियल्स। किसी भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ लो। ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ लो, लेट्स से इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के। और पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, किसी भी कोचिंग का एनुअल कंपाइलेशन। मैं अपने टाइम पे पीटी 365 पढ़ता था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आ जाएगी? ऑल द थिंग्स। ठीक है, हिस्ट्री में सारी चीजें आ जाएगी। कौन कौन सी? हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियन, मेडिवियल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। स्पेसिफिक फोकस दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, तो देखो मेंस और प्रीमियर्स में ज्यादा क्वेश्चंस आनी है। सोर्सेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एनसीईआरटी फॉर एंशियंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, 10 किताबें पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए यूजफुल रहेगा जो 26 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी, एंशियंट, मेडिवल और ल्यूसेंट भी पढ़ना है एंशियंट मेडिवल के लिए। ठीक है, बाकी स्पेक्ट्रम, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, बता दिया आपकी ये 11th और 12th के एनसीईआरटी में सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, ऑलमोस्ट सिलेबस का ओवरलैप मिल जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी बता दी। इंडियन पॉलिटी, द बेस्ट सोर्स इज लक्ष्मीकांत। गवर्नेंस, सारी चीज इससे कवर हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी। देखो अलग से जो जो चीजें अलग से सिलेबस में मेंशन है उसको तो बहुत अच्छे से करना है। पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। ठीक है, एनी स्टैंडर्ड सोर्स। ठीक है, इसके लिए देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक बुक चलती है नितिन सिंघानिया की, आर्ट एंड कल्चर की, जैसे चलती है इसकी भी चलती है। इट्स अ ब्लू कलर की, बहुत अच्छी बुक है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, बट व्हाट आई विल डू, जैसे कि व्हाट आई हैव प्रॉमिस, अभी देखो हमारा हिस्ट्री होने वाला है। व्हाट जो 45 टॉपिक्स जो मैं आपको हाइलाइट सीरीज करवा रहा हूँ फॉर प्रीलिम्स 2025, उसमें हिस्ट्री होने वाला है। नेक्स्ट मैं आप लोगों की इकोनॉमी या फिर एनवायरमेंट की सीरीज स्टार्ट करूंगा। टेलीग्राम पे विल डू अ, ओके, टेलीग्राम पे विल डू अ, एक तरीके से पोलिंग कर लेंगे, जो मैक्सिमम लोग कहेंगे उसको हम करेंगे। ठीक है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। देखो अलग से जो चीजें बता रहा है वो हमें करना ही है। रीड पीएमएफ और शंकर आईएएस। ओके, रीड पीएमएफ और शंकर आईएएस, जनरल साइंस। ठीक है, तो आप देखो कि कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। बाकी प्लेसेस एंड न्यूज, ये सारी चीजें आपके आईआर में कवर हो जाएगी। सोशल इश्यूज, ये फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है। ठीक है, ये निकल के आ रही है करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जनरल साइंस बोला है वो, हालांकि करंट की चीजें आ जाती है। ओके, जनरल साइंस में आपका पूरा कवर करवाऊंगा, साइंस एंड टेक इसी चैनल पे सारी चीजें कवर होगी। इसके अलावा एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ट्रस्ट मी, बहुत क्वालिटी एंड बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा आपको।
अगर इफ यू वांट टू चेक द क्वालिटी, आप फ्री प्लेलिस्ट में चले जाओ, एंशियंट एंड मेडिवल कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस वे में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। पेपर टू सी सेट, ये एक नाइटमेयर बन चुका है, इट हैज बिकम अ नाइटमेयर। कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, सी सेट की एक सेपरेट स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इवन देखा जा रहा है आईआईटीएंस का, एनआईटीएंस का, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनका भी ये सी सेट वाला पार्ट अटक जा रहा है, ओके। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। मेंस के लिए 14 to 15,000 बुलाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीट्स। सीट्स के इंटू 15 टाइम्स को मेंस में बुलाते हैं। जैसे इस बार 1000 के अराउंड सीट्स थी, 14,500 लोगों ने मेंस दिया था, ठीक है। पार्ट बी इज द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मेंस का क्या क्या रहता है, देखो पहले तो क्वालिफाइंग पेपर रहता है। इंडियन लैंग्वेज जनरली लोग इसमें हिंदी लेते हैं और इंग्लिश। इट इज क्वालिफाइंग पेपर, दो पेपर होते हैं, ये मेरिट में नहीं बनते बट इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। बेसिक इसमें प्रेसी राइटिंग, वोकैबुलरी, ऐसे ये सारी चीजें होती है। हिंदी का भी अगर करोगे प्रेसी राइटिंग, सेम पैटर्न रहता है, ऐसे वगैरह रहता है, ठीक है। फिर आता है पेपर वन, पेपर वन इज ऐसे। ऐसे के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आई विल मेक अ वेरी सेपरेट वीडियो कैसे करके ऐसे को डील करना है, ठीक है। ऐसे के लिए आप बस अपने जीएस और न्यूज़पेपर का कंटेंट अच्छा करो, बाकी फिलोसॉफिकल ऐसे मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। पेपर टू इज जनरल स्टडीज वन, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देखो इंडियन कल्चर या आर्ट आर्किटेक्चर हम प्री में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हम प्री में भी पढ़ते हैं, ओके। फ्रीडम स्ट्रगल पोस्ट, हम प्री में भी पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें आपकी स्पेक्ट्रम में कवर होगी। ये आप इंडियन कल्चर आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, या फिर आप नितिन सिंघानिया सर के नोट से पढ़ लेना, क्लास नोट से। या फिर देखो आपको यहाँ पे एंशियंट मेडिवल तो करवा ही दिया है, आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर देखेगा, आप देख लेना वो कैसे क्वालिटी लेक्चर्स है। अगर आपको लगता है तो आप उससे भी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री में इसमें देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, इसी साल क्वेश्चन आया था। नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, देयर इज एक सेपरेट यूट्यूब का लेक्चर होगा 4 to 5 आवर्स का, कहीं पे भी मिल जाएगा, वहां से वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री इट इज ओनली फॉर मेंस, प्री के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी, इट इज द सिलेबस ऑफ मेंस, ठीक है। 11th 12th की इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी से बहुत चीजें कवर हो जाएगी। वुमेन, ये सोसाइटी का ही पार्ट है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, सारी चीजें हम सोसाइटी में पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द सिलेबस ऑफ मेंस, ठीक है। फिर ज्योग्राफी, ये हम प्री में भी पढ़ते हैं। रिसोर्सेस, एशिया, सारी चीजें ये प्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो सकती है, प्री प्लस मेंस है, ओके। सो अर्थक्वेक, वोल्केनो, एवरीथिंग कम्स अंडर प्री प्लस मेंस ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में। नाउ नेक्स्ट इज पेपर 3 जीएस2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सब हम प्री में की चीजें भी पढ़ते हैं। स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन के ऊपर इस साल भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ओके। हर साल 2-3 साल में देखो सिलेबस के वर्ड से ही उठ के क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस चीज को समझो। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, जुडिशरी, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये सारी चीजें अपन प्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये गवर्नेंस वाला, डेवलपमेंट में रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारे गवर्नेंस के पार्ट है। ये हम मेंस के लिए रहता है, नॉट फॉर प्री, ओके। गवर्नेंस का आई विल प्रोवाइड, देखो अभी तो नहीं, जैसे प्री हो जाएगा आई विल प्रोवाइड वन शॉट लेक्चर, 4-5 घंटे के लेक्चर में एवरीथिंग वुड बी कवर्ड बाय मी, ठीक है। लॉ इंस्टीट्यूशन, सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब मेंस की चीज है। सोशल जस्टिस, दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ सोशल जस्टिस। देखो ना एससी एसटी, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, पॉवर्टी, हंगर, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। गवर्नेंस में आप देखोगे सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसको एथिक्स के साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडिया नेबरहुड रिलेशंस, देखो यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है आपका आईआर। ये भी मे प्री, हालांकि प्री में भी पूछते हैं बट ये मेंस के लिए ज्यादा एक्सक्लूसिव है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। ये देखो इसके लिए ये जो सोर्सेस है ना, इसके लिए कोई कॉन्क्रीट बुक्स या सोर्सेस नहीं है, इसके लिए वीडियो लेक्चर्स ही चलते हैं, जो कंबाइंड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, ओके। एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड, हाँ पहले प्री हो जाए तो फिर मेंस के लिए आई वुड बी प्रोवाइडिंग दिस लेक्चर्स, डोंट वरी, ओके।
पेपर 4 जीएसटी साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी एनवायरमेंट सिक्योरिटी डीएम। ठीक है, देखो इंडियन इकोनॉमी सारी चीजें वी ऑल्सो रीड फॉर फ्री। ओके, बस इसमें करेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहता है, तो जैसे पीटी 365 आती है वैसे मीन्स 365 भी आती है। यहाँ पे जो आप एडिटोरियल पढ़ोगे उसका काफी ज्यादा यूज रहेगा। क्रॉपिंग पैटर्न देखो, एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहते हैं। पीडीएस सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर गवर्नेंस सिस्टम, बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, ये सारे एग्रीकल्चर प्री में भी आता है, मीन्स में भी आता है। फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, ये सब इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं जी। इकोनॉमी के बुक में सारी चीजें मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, सारी चीजें मिल जाएगी। साइंस एंड टेक करंट, इससे करंट ओरिएंटेड चीजें करनी है आपको। करंट ओरिएंटेड बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए। रोबोटिक्स, आईटी, कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। देन एनवायरमेंट, देखो साइंस एंड टेक के 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमी के 6 से 7 सवाल रहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, जनरली क्वेश्चंस क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के ऊपर आते हैं एनवायरमेंट से। ठीक है, 2 टॉपिक से जहां से फिक्स सवाल आते हैं एनवायरमेंट के। डिजास्टर मैनेजमेंट 1 से 2 सवाल आता है, अलग सिर्फ मेंस के लिए है ये। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ओके, मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें, इसके लिए अशोक कुमार आईपीएस की अच्छी बुक चलती है। और इसमें लेक्चर सीरीज भी मैंने स्टार्ट की थी। आई हैव टेकन 3 लेक्चर्स, खालिस्तान तक पहुंचा था, बट क्योंकि अभी प्री पास आ रहा है तो मैं प्री के बाद उन लेक्चर्स को करवा दूंगा। ठीक है, तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मीन्स। GS4 इज एक्सक्लूसिवली फॉर मीन्स। इसके लिए मैं सेपरेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एथिक्स कहां से कैसे पढ़ना है। एक एक पार्ट सिलेबस जो रहता है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, प्रोबिटी, केस स्टडीज। ठीक है, 120 नंबर की थ्योरी, सॉरी 120 नंबर की केस स्टडीज आती है और 130 नंबर की थ्योरीज आती है। आई विल टेक अ सेपरेट सेशन कैसे करके पढ़ना है, क्या करना है इसमें। ठीक है, देन 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल के अलग अलग सिलेबस रहते हैं। तो टोटल कितने पेपर हो गए, एक एसए का पेपर हो गया, 4 जीएस के पेपर हो गए, 2 कंपलसरी पेपर हो गए, 2 ऑप्शनल के पेपर हो गए, 2 2 4, टोटल 9 पेपर्स यू हैव टू राइट। 2 कंपलसरी का मेरिट नहीं बनता, बाकी 7 सब्जेक्ट से मेरिट बनता है। इफ यू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन देन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो ये प्रॉपर वे में डिकोडेड सिलेबस था आईएएस का। आई होप आपको चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।